बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़ीम हाज़िर खिदमत है। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, हफ़्ता हमारा शुरू हो गया है और पूरे हफ़्ते इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ में रोज़ाना शाम 7 बजे मौजूद होंगे बराह रास्त, और सुबह 8 बजे और दोपहर 1 बजे जो है हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है। और इस हफ़्ते के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो अगले हफ़्ते से रमज़ान भी शुरू हो रहा है। तो रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन जो है सुबह से लेकर रात तक हेल्थ टीवी पे आप देखेंगे। और ख़ुसूसन जो हमारा प्रोग्राम है क्लिनिक ऑनलाइन, वो ज़ाहिर बात है कि जिस टाइम पे इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये टाइम तो अफ्तार का टाइम हुआ करेगा। तो हम आपके और आपके अफ्तार के दरमियान जो है बीच में नहीं आएंगे इस प्रोग्राम को लेके। ये इंशाअल्लाह ताला दोपहर 3 बजे जो है 3 से 4 बजे प्रोग्राम बराह रास्त हुआ करेगा। नाज़रीन, दुनिया में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कितने बड़े से बड़ा जो है कोई मामला सामने आ जाए, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है ज़हनी सुकून। अगर आपका दिमाग जो है वो सही काम कर रहा है, आपके होश हवास में है, आप ज़हनी सुकून है, तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों का आसानी से जो है ना मुकाबला कर लेता है, डर जाता है। लेकिन अगर आपके पास ज़हनी सुकून नहीं है तो फिर तो आपको खुशियाँ भी अच्छी नहीं लगती हैं। फिर आप सुकून की हालत में भी हो तो आपको जो है ना सुकून नहीं मिल रहा होता। और आज मैं जिस मसले की बात कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा ही है जिससे इंसान का ज़हनी सुकून क्या ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। मसला बड़ा नहीं है, लेकिन वो है ख़ारिश, खुजली या इचिंग। तीनों मुख्तलिफ वर्ड हैं, लेकिन मकसद एक ही है कि जब आपकी इचिंग होती है या ख़ारिश होती है पूरे जिस्म में, तो ना आप सो सकते हैं, जाग भी रहे होते हैं तो अजीब बेचैनी सी होती है। और ये जो ख़ारिश है या ये जो इचिंग है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनरली ये ख़ारिश की या इचिंग की या खुजली होने की वजह क्या है, सारी बातें करेंगे। और ख़ुसूसन मैं बच्चों के हवाले से भी एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ईमेल आई हैं मतलब अम्मियों की ना, और वो अपने बच्चों की सर की जुओं की वजह से भी बड़ी परेशान है कि बच्चे पूरी रात नहीं सो पा रहे होते। तो आज जहाँ हम इचिंग की बात करेंगे मुख्तलिफ टाइप्स की, उसमें हम बच्चों की जो है ना सर पे जो या आम तौर पे जो सरों पे बालों में जुएँ हो जाती हैं, हेड लाइस जिन्हें कहते हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और जैसे कि आपको बताएं कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकूक शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ इस प्रोग्राम की एक ऐसी शख्सियत जिनका तारुफ़ क्या कराऊँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में और हेल्थ टीवी पर अक्सर बेशतर आप इनको देखते हैं और हमारी हेल्थ टीवी की फैमिली का एक हिस्सा बन चुकी हैं। डॉक्टर सईदा बतूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? रमज़ान की तैयारियाँ शुरू हो गई? क्या बिल्कुल तैयारियाँ करते हैं आप लोग? ख़वातीन क्या करती हैं? सारी चीज़ें, शॉपिंग, चटनियाँ, हाँ, खाने पीने का सामान, इमली की चटनियाँ और ग्रोसरीज कैरी की चटनियाँ, सारी चटनियाँ, है ना? सब कुछ बिल्कुल। तो रोशन हो गया पूरा, स्टॉक हाँ में हो बिल्कुल गया? पूरा हो गया। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले हम ख़ारिश के हवाले से बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक बात करूँगा, आमों का मौसम है, आम लोग बड़े ही खुशी व खुजू के साथ खा रहे हैं। आम खाने से क्या दाने होते हैं? यूजुअली आम खाने से नहीं होते हैं, जो उसका केमिकल जिससे पकाया जा रहा है, जो कार्बेट डाला जाता है। कार्बेट डाला जाता है, तो लोग अगर आप उसे जो है वो सही से वॉश नहीं करें तो वो नाइफ़ के थ्रू आ रहे होते हैं, लोग काट के खा रहे होते हैं। अगर क्यूब्स बना के खा रहे हैं देन इट्स ओके, किसी को भी दाना नहीं निकलेगा। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली चूस कर खाने का रिवाज है। अगर आपने क्लीन सही से नहीं हुआ है तो वो उसके ऊपर जो केमिकल लगा होता है वो जो है वो साइड में सारे रैशेस कर रहा होता है, और एक दफ़ा थोड़ा सा भी पार्टिकल जो है वो चला गया तो इट्स अ केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता है बॉडी में। उससे जो है वो इच वगैरह या इसका ताल्लुक नहीं होता है बिल्कुल भी, वो कार्बोरेट की वजह से यानी हो रहा आम मासूम है? आम मासूम है। कहते हैं कि उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन यूजुअली अच्छा, पहले ज़माने में, लोगों को नहीं अब तो ये निकलते। होता है कि आम लिया फ्रिज में रख दिया, लेकिन पहले ज़माने में बाकायदा एहतमाम से आम खाया जाता था। आम ला के उसको किसी पानी में डाल के बर्तन में और रखा जाता था, पूरी रात भिगोया जाता था, उसके बाद सुबह दोपहर को वो खाया जाता था, ठीक है ना। और ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब वो केमिकल्स डाल के आम को पेटियों में पकाए भी नहीं जाते थे, तो हमेशा कहते थे कि आम ज़रा गर्म होता है, तो उसे ठंडे पानी में बर्फ़ डाल दी, पानी में बर्फ़ डाल के उसको थोड़ी देर भिगो दिया और इसी तरह खिला दिया जब फ्रिज नहीं थे।
ऐसा, अब फ्रिज में रखकर खा लिए। लेकिन आम की वजह से जो है वो कोई जो है वो दानों की बीमारी नहीं होती कोई है। मतलब मेडिकल साइंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं, एविडेंस नहीं है? कोई एविडेंस नहीं है। अगर एक्नी है, कोई भी अंडरलाइंग डिजीज है, वो एग्रावेट जरूर कर सकती है, लेकिन वो कॉज नहीं कर रही है। कॉज जो है वो केमिकल है, Chemical जो कि है, हमारे जो ज़ाहिर बात है जब आम तोड़ते हैं वो कच्चे होते हैं, उसके बाद उसको पैक करके और उसमें फिर वो केमिकल डाला जाता है जिसकी गर्मी की वजह से, जिसकी टेम्परेचर की वजह से वो आम पकते हैं, वो जब तक शहर में आते हैं। और सड़क पे लोग आप देखते हैं कि फल वाले के पास जाते हैं और आम उसी वक्त चखने के वहीं से शुरू कर देते हैं, एक दो आम तो वहीं पे हड़प लेते हैं और उसके साथ वो उस केमिकल को भी ले लेते हैं जिसका स्टैंडर्ड यही है। यानी जितने लोग आम खाएं, आम खाने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन आम को अच्छी तरह से धो के, ताकि उसका जो केमिकल लगा हुआ है वो जो है नुकसानदेह हो सकता है। आइए डॉक्टर साहबा बात करते हैं खारिश या एचिंग की, क्यों होती है? कॉजेज तो बहुत सारे हैं, वजूहात बहुत सारी हैं। आम मतलब कॉमन सी कौन सी? कॉमन सी जो होती हैं, एक्जिमा, ड्राई स्किन सबसे ज़्यादा, पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस, एलर्जीज, स्केबीज, ये बहुत कॉमन कंडीशन है। और आजकल जो मेरी देख रही हूँ, हेड लाइस बच्चों में बहुत ज़्यादा, बड़ों में भी है इवन। क्या चीज़? हेड लाइस। अच्छा, जुएं बोले ना? जुएं इतनी कॉमन हो गई है, बिलीव मी। बड़ों में है, बड़ों का मतलब आपको पता है क्या, 40-50 ईयर्स ऑफ एज। तो उसमें क्या हो गया, सर्वे बाल तो बच्चों बड़ों के भी हैं ना? हाँ, लेकिन नहीं, क्यों कंडीशन क्यों एग्रेवेट होती है? स्वेटिंग की वजह से होती है। बच्चे चले शैम्पू नहीं कर रहे, बड़े तो कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। पानी नहीं आता लोगों के ये बहुत बड़ा कॉज है वैसे। शैम्पू क्या खाक करेंगे? और जो है बस ये कॉमनेस्ट कंडीशंस हैं। उसके अलावा जो है कॉस्मेटिक्स से एलर्जी हो सकती है, केमिकल से हो सकती है, निकल एलर्जी बहुत कॉमन है जिसकी वजह से खुजली होती है। और जो है कॉमन जो है सिस्टमिक डिजीजेस बहुत, डायबिटीज मेलाइटिस। अच्छा, सबसे पहले, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ब्रेन की कंडीशन होती है जिसमें ग्रेजुअली जो है वो, और लिवर डिजीज में भी हो सकता है, लिवर डिजीजेस में, किडनी डिजीजेस में, थायराइड की डिसऑर्डर्स में, चाहे वो हाइपर एक्टिव हो जाए, ज़्यादा हो जाए थायराइड, या फिर जो है अंडर एक्टिव है, दोनों कंडीशन में जो है हो सकती है। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं बारी बारी तमाम कॉजेज को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर अली साहब। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, मिजाज ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है, करम है। बस ये दुआ कीजिए कि रमजानुल मुबारक में मुझे भी रोजे करने की पूरी ताकत परवरदिगार नसीब करे। आमीन जनाब। और इतनी अच्छी डॉक्टर साहिबा आई हैं और खारिश के हवाले से आज बातचीत हो रही है। जी जी। तो एक तो खारिश आप देखते हैं ना, दूसरे नजरिए से वो जो लोगों का होती है, जो हमारे सियासी लीडरान की, वो जो सुकून नहीं लेने देते। बहरहाल एक ये खारिश है जो मुझे है, वो क्या है कि मैं सोचता ज्यादा हूँ। तो मुझे बच्चों ने ये कहा है, मेरा बड़ा बेटा जिसको मैं आपसे मुशाबहत कर रखता हूँ हमेशा, डैडी आप ज्यादा जो सोचते हैं ना, इस वजह से खारिश होती है आपको। अच्छा। जो खारिश की बीमारी है, ज्यादा सोच की बीमारी है। अच्छा। तो या फ्रस्ट्रेशन की है। तो मैं डॉक्टर साहिबा से राय मालूम करना चाहता हूँ कि क्या मेरा बेटा इतना PhD है कि वो ये बात मुझे सही कह रहा है? चलें जी, बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शुगर तो नहीं है आपको? पूरी टीम को सलाम। और रमजान मुबारक में ऐसा कीजिएगा डॉक्टर साहब, जी जी, आपके प्रोग्राम नमाज के टाइमिंग से जरा हट के आए, दोपहर 3 से 4 बजे। हाँ, वाह 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 वाह। क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि अगर आपने ये किया तो हम तो मस्जिदों में होंगे, या ऐसा कैसे कर सकते हैं सर, हम भी मुसलमान हैं। नहीं, अल्लाह के फजल तरफ से माशाअल्लाह, और नूर है चेहरे पे तुम्हारे। बहुत शुक्रिया। परवरदिगार तुमको इसी तरह रखे, आबाद और शाद रहो। और मोहतरम डॉक्टर साहिबा से मेरा ये सवाल जरूर कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। अमूमन वैसे तो बहुत शुक्रिया इतनी तारीफों का। हमेशा जब भी ये कॉल करते हैं ना, मेरा 1 लीटर खून बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। और ये कि बस वाकई अल्लाह ताला सबको रमज़ान में खुसूसी इबादतें करने की और हम सबको नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब, साइकोलॉजिकल तौर पे एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि इससे पहले हम उस और रीजंस पे जाएं कि सोचने से भी लगता है कि आपको खारिश हो रही है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल होता है, साइकोजेनिक जिसको कहते हैं। और अगर कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है इनको, लाइक डायबिटीज मेलाइटिस, वो तो फिर जो है वो साइकोजेनिक कॉज वो ओवरकम हो जाएगा, फिर जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस होगा। या ऐसा हो सकता है, ये बॉर्डरलाइन शुगर मैं इसको सवाल को उल्टा करता हूँ कि आपको खारिश हो, लेकिन आप जब काम में बिजी हो तो आपको फील ना हो, लेकिन जब आप थोड़ा सा फारिग हुए हो, आपका जहन जो है इधर उधर से हट के जरा सुकून की हाल में रहता है, तब आपको खारिश फील हो। बिल्कुल। जब देखिए आप फालतू बैठे हुए ना,
तो आप कहेंगे यहाँ पे खुजला लो, यहाँ पे खुजला लो, बिल्कुल आप बिजी नहीं नहीं, है। और बिजी जब आप रह रहे हैं, कामों में मसरूफ हैं, तो आप खुजलाएंगे नहीं उस जगह को। दो बातें ना कि या तो आपको खारिश होती नहीं है लेकिन आपको सोचने से लगता है, सोचने से होती दूसरी तरफ ये है कि खारिश वाकई है लेकिन exactly. जब आप फारिग होते हैं तब आपको फील होती है, तब आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एक अंडरलाइन डिजीज है, लाइक एक्जिमा है फॉर एग्जांपल, लेकिन आप उस वक्त खुजला रहे हैं उसको, हो तो 24 आवर्स रही है, डिज़ायर तो 24 आवर्स की है कि जी मैं खुजला लूँ उसको, मुझे सुकून मिल जाएगा, लेकिन आप सिर्फ उस वक्त खुजली कर रहे हैं जब आप फारिग बैठे हैं, और उस वक्त नहीं कर रहे वो जब आप बिजी हैं। जब बिजी हैं उस वक्त जो है वो रिफ्लेक्सेस काम नहीं कर रहे। ठीक है, उसने जो है वो डोमिनेट कर दिया है बिजी लाइफ को आपके ऊपर, और जब आप फारिग बैठे हुए हैं तो वो जो है रिफ्लेक्सेस काम कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं भाई यहाँ पे जाओ ब्रेन को और जाकर। तो इसका कोई फ़र्क कैसे किया जा सकता है कि वाकई अगर किसी बीमारी की वजह से खारिश है या आपको साइकोलॉजिकल एज फैक्टर है। अब जैसे ये आई डोंट नो 60 प्लस अगर इनकी एज है तो इनको जो है थोड़ी बहुत जो डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई, किडनी के बेसिक लाइन टेस्ट करा लें, इस तरह लिवर के बेसिक लाइन टेस्ट करवा लें। और अगर इनको ये कह रहे हैं मुझे 1 साल से ज़्यादा थे ना, 1 साल, और बेटा जो है वो कह रहा है कि आप सोचते हैं तो होती है, हो सकता है कि कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से, ज़रूरी नहीं है सोचना। अगर अब ये फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, हो सकता है उस वक्त जब ये बिजी है उनको नहीं फील होता होगा कि मैं खुजली कर लूँ, और जो है जब फ्री बैठे हुए हैं तो फिर ये सोच रहे हैं, उस वक्त उनको खुजली हो रही है। तो थोड़ी अंडरलाइन कोई ना कोई डिजीज़ जो है वो रूल आउट करवा लें, और अगर नहीं है तो फिर साइकोजेनिक है। मैं डायबिटीज़ का भी आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन एक और कॉलर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, फरानाज साहिबा हैं। आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, आप देख रहे हैं तो खारिश पे गुफ्तगू कर रहे हैं। जी जी। तो मैं ये मालूम करना चाह रही थी कि अभी तकरीबन 4-5 साल पहले मुझे खारिश हुई, तकरीबन 4-5 साल रही मुझे बराबर। 4-5 साल? हाँ, इतना बराबर रही, जबकि मैंने सारे डॉक्टरों का इलाज भी कराया, तो लेकिन अब वो खत्म हो गई है, वो चीज़ नहीं है मेरे पास कि मैं रोजाना कोई ईचिंग वगैरह होती है। लेकिन अभी कभी कभी इतनी ईचिंग हो जाती है कि रात को नींद नहीं आती, कभी ऐसा लगता है पूरी बॉडी में इधर खुजाओ उधर खुजाओ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 52 है बेटे। कोई आपको डायबिटीज या कोई और भी साथ में? डायबिटीज तो मुझे अभी 3 साल हुए हैं, अभी हुई है, लेकिन पहले मुझे डायबिटीज। अच्छा, खारिश जो हो रही थी साथ में कोई दाने वगैरह, निशान वगैरह भी होते? जो पहले होती थी तो उसमें तो धब्बे से पड़ जाते थे ना, हल्के हल्के से। अच्छा। लेकिन अच्छा। अभी इसके जो इचिंग जो अभी होती है ना, इसमें कुछ भी नजर नहीं आता। और रात में ज्यादा होती है? रात में? हाँ, रात में बहुत होती है। ठीक है, रात में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, दूसरा सवाल डॉक्टर साहब मेरा ये था जी जी कि मेरी बेटी के ना चेहरे पे बाल बहुत थे, तो उसने लेजर ट्रीटमेंट कराया था मूंछों पे और दाढ़ी पे जो हुआ, तो उसके बाद उसका ना थोड़े थोड़े से कभी कभी वहाँ पर दाने भी हो जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा डाउट ये है कि ऐसा तो नहीं कि आजकल मसूड़े उसके खराब हो रहे हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है लेजर का मसूड़ों पे या दांतों पे? ठीक है, अभी पूछ लेते हैं डॉक्टर बतूल साहिबा से। नाज़रीन, बात हो रही है खारिश के हवाले से, और जानने की कोशिश करेंगे क्यों होती है ये बेसुकूनी की वजह, क्या है, क्या सबब है। सिर्फ ये जो है किसी बीमारी की वजह से हो सकती है या साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, और उसके अलावा बच्चों में और बड़ों में जो जुओं का मसला है, हेड लाइस का, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।